नमस्कार। मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अपने माता पिता को नौकरों जैसी हालत देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए कहानी को सुनते हैं। सागर ने घर आकर अपने मम्मी पापा की ऐसी हालत देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने किट्टी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी के एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी। सागर ने श्वेता के ऊपर झलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ दिनों में मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह सम्मान और प्यार दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दिया। उनसे तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं। समझी तुम? अपना सामान बांधो और चलते बनो यहाँ से। सागर अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था तो मिश्रा जी ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मिश्रा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सारे पैसे जमा कर इलाज करवा पाए। उन्होंने अपने बेटे सागर को फ़ोन किया। हेलो बेटा। सागर, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर सागर सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे? कब आया पापा? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो। बस डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। सागर नम आँखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में अकेले हैं और मैं यहाँ? नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करें, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सागर हड़बड़ा कर घर आया और अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी अब मम्मी पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओहो सागर, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली के शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और सागर, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती है। श्वेता सागर के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। सागर ने अपना हाथ झटकाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है? तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? सागर ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे अस्पताल पहुंचा। अपने पापा को दूर से देखकर दौड़कर उन्हें गले लगाया। मिश्रा जी बेटे के गले लगाकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई। पापा, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और सागर ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें चेयर पर बिठा दिया। सागर अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सागर जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने सागर को दिलासा दिया। सागर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की।
और डॉक्टर कमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। सागर अपनी माँ को अस्पताल से पापा के घर ले आया और उस दिन सागर ने वहीं रुककर उनका सेवा की। लेकिन काम की वजह से उसे फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, तो मिश्रा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करें, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। सागर ने तब तो हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन सागर के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा, इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यहीं सही है, बस तुम हमसे मिलते रहते रहना, हमारे लिए यही बहुत है। तुम तो जानते हो कि बहू हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। मिश्रा जी कहते कहते भावुक हो गए। पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, पर आप दोनों को अब मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटे की इतनी जिद करने पर कमला जी और मिश्रा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख श्वेता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कमला जी के कदम अपने बेटे के घर में पड़ ही नहीं रहे थे, तो सागर मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा, यह आपका ही घर है। बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ लिए सागर अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनको उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर कमला जी और मिश्रा जी भावुक हो गए। पापा, मैं जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। यहाँ रहिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, श्वेता ने सागर का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में लेकर गई और झल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गंवार बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? श्वेता, जुबान संभाल कर बोलो, वह मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सागर ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख लिया। सागर के मम्मी पापा सागर के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन सागर को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। सागर ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होने चाहिए। सागर बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ। कमला जी ने अपने बेटे के लिए सिर पर हाथ रखते हुए बोली और सागर मीटिंग के लिए शहर के लिए चला गया। बेटे के जाते ही श्वेता हमेशा सास ससुर को ताना देती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, उनके आते ही घर में कितने खर्च बढ़ गए हैं। पूरे घर को दवाई खाना बना कर रख दिया है इस बूढ़े बुढ़िया ने। ऐसा घर तो नौकर भी ना रखे, गवार कहीं के, ना पहनने का अक्ल है ना खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते हैं। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह मिश्रा जी को काम पर लगा दिया। श्वेता दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और चमक कर बोली, बहुत हो गई मेहमानबाजी, अब चलिए माँ जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में जाम हो जाएंगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी। श्वेता तमक कर बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा रसोई में जाकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा,
तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर कमला जी से यह सब नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए ही पड़े हैं। श्वेता मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धो कर रख दीजिएगा। मिश्रा जी थैला पकड़े और सब्जी लाने के लिए चले गए और लाकर उन्हें रसोई में रख दिए। बेटा, मैं सब्जी धोकर रसोई में रख दी है। सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सुन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ रहेंगे तो काम भी करना पड़ेगा। जाइए खुद बना लीजिए, बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। मिश्रा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में आ गए। यह देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे कमला, तुम चाय पियो और सब कुछ भूल जाओ। हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया, तो मिश्रा जी ने खुद ही खाना बनाया और कमला जी को भी खिलाया। कमला जी ने अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे में से बाहर आई तो अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। पूरी रसोई फैला रखी है, गंवार कहीं के। मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया है। मिश्रा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा। किचन और बर्तन साफ इतना करके वहाँ से चले गए। बेचारे मिश्रा जी ने सारे रसोई और बर्तन साफ किया और कुछ खाना दोपहर का ही बच गया था, तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज़ सुबह शाम फ़ोन करता, मगर मिश्रा जी और कमला जी अपने बेटे से बहू की बात कुछ भी शिकायत नहीं करते थे। अगली सुबह बहू ने 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चा पर लिखवा कर लाना। मिश्रा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले ने मिश्रा जी का थैला पकड़ा दिया। अच्छा भाई, ये काम करो, ये कागज़ पर हिसाब लिख देना। अच्छा बाबूजी। कागज़ के एक टुकड़े पर सारे सब्जी के दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिए। मिश्रा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी के दाम और वज़न पेपर पर लिखा हुआ है तो बहू को कोई शक नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस तरह की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत ख़राब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी, तो वहाँ रुककर उन्होंने 10 रुपए की चाय पी ली। थोड़ी देर बाद जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेके और बेचारे फिर से चल दिए सब्जी का थैला लेकर अपने घर की ओर। ठंड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर ही कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बाबूजी घर पहुँचे। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सो रही थी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे पता था, चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। पैसे देखते ही लार टपकने लगती है। बाबूजी, सब्जी में से 10 रुपए कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उसे बिना इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। कहाँ हैं बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बहू ठंड बहुत लग रही थी, रास्ते में तो मैंने 10 रुपए की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें भर आई।
वे दोनों सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज़ ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब कुछ खुद बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई। तब बाबूजी कमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे तुम क्यों आ गई? तुमसे मिलने मैं तेरे घर आ जाती। क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल, तू मेरे कमरे में चल, बात करते हैं। श्वेता रीता को हाथ पकड़कर जल्दी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी पर उसकी नज़र ना पड़े। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि बाबूजी वहां पहुंच गए। बहू, मुझे यह नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ में नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, श्वेता बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रीता ने श्वेता से पूछा, कौन है यह इतने बुजुर्ग, और पहले तो कभी नहीं देखा? अरे कुछ नहीं यार, नौकर है, अभी नया नया लगा है तो इसे कुछ नहीं पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू ने आवाज़ दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर जल्दी आओ। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और वहां से वापस आए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफ़ी बनाने नहीं आती तो बता नहीं सकते थे? मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ कमला जी? कमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप तो चुप ही रहिए, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, और चल दी सहेली के साथ। आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपने सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर कमला जी रोने लगी। अरे कमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अभी मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहना चाहिए वरना उसका शरीर जाम हो जाता है। आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई घर में बर्तन साफ करने लगे। थोड़ी देर में, मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में सागर दौड़ कर गया। माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो, और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख कमला जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं। कमला जी ने रोती रोती अपने बेटे से सब कुछ बता दिया। यह सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो सच में बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख सागर की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में श्वेता भी वहाँ घर पहुँच गई और सागर को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे सागर, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? श्वेता जैसे ही सागर के पास आने लगी, सागर भी एक जोरदार तमाचा श्वेता के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में लेकर नहीं आई थी। सागर श्वेता के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता था कि तुम कुछ दिनों में मेरे मम्मी पापा को अपना माता पिता की तरह प्यार और सम्मान देने लगोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। क्योंकि तुमने तो मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। उसने तुमके एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं, समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से।
सागर ने श्वेता के ऊपर गुस्सा कर कहा, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। श्वेता रोते हुए सागर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। सागर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता को तुम्हारे लिए उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी न कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसी औरतें ही हंसते खेलते परिवार को बिखेर कर रख देती है। देखो मेरे मम्मी पापा को अभी भी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और तुमने उनकी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर सागर अपने मम्मी पापा के पैरों में बैठकर माँ के गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। श्वेता भी कमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कमला जी बोली, बेटा माफ़ कर दे। अब बहू को लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है। लेकिन सागर ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने सागर को रोकना चाहा, लेकिन नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैं आज श्वेता को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं उनको सबक कैसे मिलेगा। और फिर सागर श्वेता के मुंह पर ही दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और खुशी से अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।